Assalamualaikum class 8. How are you? I hope all of you are fine and enjoying the good health. Let's start the study. Open your book. Today we are going to read how do metal reacts. यानी कि मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं मुख्तलिफ के साथ, जैसे कि विद वाटर है, विद एसिड्स है एंड विद एयर एंड ऑक्सीजन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पढ़ेंगे कि वाटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है. When metals are put into water, some reacts and some do not. जब हम मेटल्स को पानी में डालते हैं तो कुछ तो रिएक्शन शो करती हैं, कुछ रिएक्शन नहीं करती हैं. सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, गिविंग ऑफ लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्मिंग अल्कलीज. सोडियम और पोटाशियम ऐसी मेटल हैं, जब इन्हें वाटर में डाला जाता है तो ये वायलेंटली रिएक्शन शो करती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गली रिएक्शन शो करती हैं. और इनके रिएक्शन के रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस होता है और साथ में अल्कलीज प्रोड्यूस होती है. ठीक है. सोडियम और पोटाशियम वाटर के साथ एक्सट्रीमली रिएक्शन शो करती हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती हैं, और इनके रिज़ल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में अल्कली बनती है. मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विथ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम जो सी है कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन शो करती है, लेकिन स्टीम के साथ स्ट्रॉन्गली रिएक्शन शो करती है. ठीक है. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन शो करती है, लेकिन स्टीम के साथ क्या शो करती है? वायलेंटली रिएक्शन शो करती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती है. अनरिएक्टिव मेटल्स सच एज गोल्ड डू नॉट react with water or a stone or a steam. अब देखिए कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि जो कि वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती, जिनमें से गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो कि ना तो वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है, ना ही स्टीम के साथ रिएक्शन शो करती है. ठीक है. ओके. अब हम आ जाते हैं विद एसिड्स. व्हेन मेटल्स आर पुट इनटू डाइल्यूट एसिड अ सिमिलर थिंग्स हैपन्स. जब हम मेटल्स को डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो इसी तरह का रिएक्शन शो ऑफ होता है, यानी कि कुछ रिएक्शन शो करती हैं, कुछ रिएक्शन शो नहीं करती, कुछ कम रिएक्शन शो करती हैं, कुछ स्ट्रॉन्गली रिएक्शन शो करती हैं. ठीक है. अ फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो बिल्कुल एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करती हैं. जस्ट एज दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि वो वाटर जैसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती. ठीक है. जैसे कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन शो ऑफ नहीं करती हैं, इसी तरह से कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन शो ऑफ नहीं करती. हाउएवर सम मेटल्स सच एज मैग्नीशियम विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर डू रिएक्ट विद एसिड्स प्रोड्यूसिंग लोड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब देखिए कुछ मेटल्स ऐसी हैं कि जो कि वाटर के साथ कम रिएक्शन शो करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन शो करती है. ठीक है ना. तो वो ये जो सी है ये डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती है, और इसका रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस करता है? वो हाइड्रोजन गैस. ठीक है. मैग्नीशियम जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो ऑफ करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है. मेटल्स सच एज कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम react so violently that they should never be added to acid. अब मेटल्स जैसा कि कैल्शियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम है, वो एसिड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है. एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती हैं ये मेटल, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम, और इसीलिए इन्हें एसिड में नहीं डालना चाहिए. ये देखिए आप मैग्नीशियम के ये फ्यूम्स नज़र आ रहे हैं, ये डाइल्यूट एसिड में डाली हुई. ये एल्यूमिनियम है, इनकी बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है. जिंक है, जिंक की बहुत ज़्यादा बन रही है. आयरन रिएक्शन शो कर रहा है, टिन भी कर रहा है, लेड भी कर रहा है. ये सब के सब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या आ रहा है? हाइड्रोजन गैस गिवन आउट हो रही है. ठीक है. और इसके अंदर डाला क्या हुआ है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है. इसी तरह से कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब के सब रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं. ठीक है. ये बिल्कुल अनरिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है. किसके साथ? एसिड के साथ. अब विद एयर आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए. मैनी मेटल्स रिएक्ट सो स्लोली विद ऑक्सीजन इन द एयर दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर दैम. अच्छा, कुछ मेटल्स उनसे होती हैं ऑक्सीजन के साथ हवा में, यानी कि हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ इतना
आहिस्ता स्लोली रिएक्शन शो ऑफ करते हैं कि हमें पता भी नहीं चल सकता, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इतना उनका स्लोली रिएक्शन होता है। हाउएवर रिएक्टिव मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, अब कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिनमें से मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है, यानी कि बर्न ईजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और प्रोड्यूसिंग ऑक्साइड, और जब रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करती है, ऑक्साइड्स, ठीक है। कैल्शियम, सोडियम एंड पोटाशियम आल्सो रिएक्ट वेरी क्विकली इन एयर। इसी तरह से कैल्शियम और सोडियम और पोटाशियम जो सी हैं एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करती हैं, बट नॉट एज वायलेंटली एज इन वाटर। लेकिन ये कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम जो सी हैं वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है। एक्सट्रीम रिएक्शन होता है इनका वाटर में, लेकिन एयर में इनका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होता। मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट एंड स्टे शाइनी इन द एयर। अब जो उनसे सिल्वर और गोल्ड है ये एयर में या ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन शो ऑफ नहीं करता, इसलिए क्या रहता है, शाइनी रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो एयर में बहुत कम रिएक्शन शो करती हैं, इसके हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिव होती हैं, जिनमें से मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ईजीली बर्न करती है और रिएक्शन में क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह से कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन इनका रिएक्शन वाटर में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एयर के। मेटल जैसा कि गोल्ड और सिल्वर हैं वो एयर में बिल्कुल एज इट इज़ रहती हैं, वो कोई रिएक्शन शो ऑफ नहीं करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये तमाम रीडिंग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है और याद करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।